ऐसे तो अभिमान पतन का मूल है, अभिमान के द्वारा व्यक्ति का पतन होता है। लेकिन दो अभिमान ऐसे हैं जो अभिमान हमारे जीवन में आ जाएं तो हमारा कल्याण हो जाए। दो अभिमान कौन? बोले एक अभिमान तो ये है कि हमारे मन में ये अभिमान हो जाए कि मैं भगवान का हूं और भगवान हमारे। इसी को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अस अभिमान जाई जनु घोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान तो होना ही चाहिए, भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूं। ये अभिमान जीवन में हो तो ये अभिमान कल्याण कर देता है। अस अभिमान जाई जनु घोरे, और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। और दूसरा अभिमान आचार्याभिमान। हमारे गुरु, हमारे आचार्य इतने महान हैं कि भले मेरे अंदर कोई योग्यता न हो, हमारे अंदर ज्ञान नहीं, हमारे अंदर विज्ञान नहीं, हमारे अंदर तपस्या साधना भक्ति नहीं, लेकिन मेरे गुरु जी इतने महान हैं कि मैंने उनका चरण पकड़ लिया है। अब उन्हीं के चरण को पकड़ करके हम भी पार हो जाएंगे। जैसे व्यक्ति को तैरने ना आता हो, लेकिन अगर तैरने वाली नाव पर बैठ जाए तो नाव उसको पार लगा देती है, उसी प्रकार आचार्य की कृपा से ही जीव का उद्धार हो। इसको कहते हैं आचार्याभिमान। तो श्री सूत जी महाराज अपने आचार्य की तपस्या, ज्ञान और विज्ञान पर अभिमान है इनको। और सूत जी महाराज कहते हैं, मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज कितने बड़े वैराग्य संपन्न हैं। बोले दुनिया के जितने महात्मा वैराग्य संपन्न हैं वो तो पहले राग होता है उनको, तब वैराग्य होता है। पहले तो दुनिया के सब चीजों का अनुभव करते हैं, बाद में त्याग करते हैं। लेकिन सुखदेव जी तो इतने बड़े त्यागी हैं कि इन्होंने ग्रहण ही नहीं किया। संसार में जितने त्यागी मिलेंगे वो कैसे त्यागी हैं? बोले पहले संसार को पकड़ा, बाद में छोड़ा। लेकिन सुखदेव जी तो ऐसे हैं कि इन्होंने पकड़ा ही नहीं। क्यों? बोले जिस चीज को छोड़ना है उसको पकड़ना क्या। कहते हैं कि प्रक्षालनाधि पंकस्य दूराद स्पर्शनम बरम। पैर में कीचड़ लग जाए तो उस कीचड़ को धुलने की अपेक्षा सावधानी ये रखे कि कीचड़ लगे ही नहीं। बुद्धिमानी तो यही। और पहले कीचड़ पोतें और तब नहाएं। बोले लाओ एक बार पोत लें, उसके बाद धुल लेंगे। बोले तो इससे अच्छा जब धुलना ही है तो पोतो क्यों। सुखदेव जी ऐसे ज्ञानी हैं जिन्होंने संसार को छुआ ही नहीं। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। जन्म लेते ही श्री सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर चल पड़े। इनके पिता वेद व्यास जी पीछे पीछे दौड़ पड़े, बेटा रुक जाओ रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदु। पुत्रेति तन्मयतया, हे पुत्र रुक जाओ। सुखदेव जी नहीं रुके, चले गए। वेद व्यास जी कह रहे थे मेरे ऊपर दया करो, बेटा रुक जाओ, कम से कम अपनी मां के ऊपर करुणा करो। तुम्हारी मां प्रसव वेदना के कारण मूर्छित है। जब उसे चेतना आएगी तो पूछेगी मेरा बेटा कहां है, मैं क्या जवाब दूंगा। उस अपनी मां के ऊपर दया करो, रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी नहीं रुके, चले गए। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। उनका कोई संस्कार भी नहीं हुआ। जात कर्म नामकरण अन्नप्राशन चूड़ाकरण आदि किसी संस्कार की उनको अपेक्षा नहीं थी। सब कुछ छोड़ करके चल। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज विरह कातर होकर उनके पीछे दौड़ रहे थे, बेटा रुक जाओ रुक जाओ। कुछ नहीं सुना, चले गए। तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। ऐसे सर्वभूत हृदय मुनि जो सुखदेव हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। सुखदेव जी को प्रणाम किया, अपने गुरु जी को प्रणाम किया, गोविंद को प्रणाम किया और गुरु को प्रणाम किया। गुरु और गोविंद में कोई अंतर नहीं है, एक ही तत्व दो रूपों में प्रतिभाषित होते हैं। इसी को गुरु और गोविंद कहा जाता है।
गुरु और गोविंद में अंतर नहीं है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। संत में और भगवंत में कोई अंतर, भगवान के ही दो रूप हैं, भगवान ही दो रूपों में, और स्वयं भगवान ने इस बात को कहा श्रीमद् भागवत महापुराण में, आचार्यम माम बिजानीयात। भगवान कहते हैं आचार्यम माम बिजानीयात, आचार्य को गुरु को मेरा ही स्वरूप समझो। आचार्यम माम बिजानीयात नावमन्येत करहचित, कभी उनकी अवमानना मत करो, उनकी उपेक्षा मत करो। क्यों? तो कहते हैं कि भगवान ही जीवों का उद्धार करने के लिए कृत्वा मर्त्यमयीम तनूम, जो आचार्य और गुरु हैं उनका भी शरीर जो है वो तो आप ही के जैसा है, मांस का हड्डी का बना हुआ। मर्त्यमयीम तनूम, मृत्युलोक में जैसे सबका शरीर है वैसे उनका भी शरीर है, लेकिन वो मर्त्यमयी तनु किसका है? बोले भगवान का ही है। स्वयं भगवान ही कृत्वा मर्त्यमयीम तनूम मग्नान उद्धरते लोकान कारुण्या शास्त्र पाणिना, भगवान ही मर्त्यमय शरीर धारण करके करुणा पूर्वक जीवों का उद्धार करते हैं। बोले कैसे करते हैं? किसी का हाथ पकड़ करके उसका उद्धार करते हैं। डूबने वाले को तो हाथ पकड़ करके निकाला जाता है, लेकिन गुरु आचार्य जो भगवान के स्वरूप हैं, भगवान ही इस रूप में आकर के जीव का उद्धार करते हैं, तो क्या हाथ पकड़ करके उद्धार करते हैं? कहते नहीं। बोले तब? बोले कारुण्या शास्त्र पाणिना मग्नान उद्धरते, संसार में डूबते हुए प्राणियों का उद्धार किस प्रकार से करते हैं? बोले शास्त्र पाणिना, शास्त्र रूपी हाथ के द्वारा। ये शास्त्र क्या है? यही भगवान का हाथ है। जैसे किसी डूबते हुए व्यक्ति को हाथ पकड़ करके कोई निकालता है, तो भगवान संसार में डूबते हुए प्राणियों का उद्धार करने के लिए क्या करते हैं? बोले शास्त्र रूपी हाथ का प्रणयन करते हैं। ये वेद पुराण रामायण गीता भागवत ये क्या है? बोले भगवान का हाथ है, शास्त्र पाणी इसको कहा जाता है। ये शास्त्र क्या है? बोले भगवान की हाथ है, भगवान की भुजाएं हैं, और इसी के माध्यम से आचार्य लोग भगवान का उद्धार करते हैं। आचार्य संत और गुरुजन क्या करते हैं? शास्त्र की चर्चा सुना करके ही तो जीव का कल्याण करते हैं। तो कृत्वा मर्त्यमयीम तनूम मग्नान उद्धरते लोकान कारुण्या शास्त्र पाणिना, शास्त्र रूपी कर कमल के द्वारा ही आचार्य लोग जीव का उद्धार करते हैं। तो भगवान ही आचार्य के रूप में आते हैं। आचार्यम माम बिजानीयात, इसीलिए गुरु और गोविंद में कोई अंतर नहीं। इसीलिए स्तुति करते हैं तो कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। लेकिन ये सब महिमा अनुभव करने के लिए है, इसलिए नहीं है कि कोई गुरु इन बातों को सुन करके पढ़ करके वो गुरु अभिमानग्रस्त हो जाए कि अब तो हम भगवान बन गए। इसके साथ ये भी जानना जरूरी है, अगर किसी गुरु को किसी आचार्य को मन में ये अभिमान हो गया कि मैं तो भगवान हूं क्योंकि मैं इन सब लोगों का गुरु हूं तो मैं भगवान बन गया, बोले तो ऐसे गुरु का नाश हो जाएगा महाराज, उसका पतन हो जाएगा। गुरु तत्व है, उस तत्व की दृष्टि से ये बात कही गई है, लेकिन उस तत्व को न समझ करके जिसको अपने पांच भौतिक शरीर में ही गुरुत्व का अभिमान हो गया कि हम गुरु हैं, हम तो अब भगवान हो गए, लोग मुझे भगवान समझे क्योंकि शास्त्र में लिखा है गुरु भगवान के समान होता है, भगवान ही गुरु के रूप में होते हैं, तो उस गुरु का भी पतन हो जाएगा, उसका भी नाश हो जाएगा। इसीलिए देखा जाता है जो जो गुरु लोग भगवान बनने चले सब भगवान जेल में बंद हो गए,
सबकी दुर्दशा हो गई। देखा कि नहीं देखा? इसलिए गुरु क्या है? बोले गुरु के अंदर जो परंपरागत ज्ञान है वह ज्ञान ही गुरु। जैसे आपके घर में लाइट जल रही है और ये लाइट आई कहां से? बोले तार से। तार कहां से आया? बोले वो खंभे से, पोल से। अब पोल में लाइट कहां से आई? बोले ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर में लाइट कहां से आई? बोले विद्युत केंद्र से। विद्युत केंद्र में लाइट कहां से आई? बोले जहां से विद्युत उत्पादन होता वहां से। तो विद्युत तो वहां से आ रही है, वो तत्व तो वहां से आ रहा है जहां विद्युत उत्पन्न होती, लेकिन बीच में ट्रांसफार्मर को और खंभे को, पोल को ये अभिमान हो जाए कि बिजली हमारी है, हम ही बिजली हैं, तो क्या कहोगे? वह ज्ञान ही तो। वहां से डिस्कनेक्ट हो जाए तो पोल खड़ा रहे, कुछ मतलब नहीं है, सारी लाइट लगी रही, एक भी जलेगी कहीं नहीं। तो जो वो तंतु है, तंतु माने परंपरा, तंतु माने वो एक अविच्छिन्न धारा जो खंभे से लेकर आपके घर के बल्ब के तार से लेकर के जहां बिजली पैदा होती है वहां तक के तार का जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन कहीं डिस्कनेक्ट न हो तब वो विद्युत आपके पास प्रकाशित हो रही है। सबका योगदान है, खंभे का भी योगदान, तार का भी योगदान, लेकिन वो कनेक्शन ही कट जाए तो सब बेकार है। उसी तरह गुरु तत्व क्या है? बोले वो भगवान ही ज्ञान के जो केंद्र हैं, विद्युत उत्पादन केंद्र, वहां से ही वो सारा ज्ञान चला और वो गुरु के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से हमारे तक पहुंचा। इसीलिए परम गुरु भगवान है। इसीलिए अंत में फिर कहा गया सबसे बड़े गुरु कौन? बोले जगत गुरु। और जगत गुरु कौन? बोले जगत गुरु माने भगवान। ये तो जगत गुरु सम्मान में किसी को कहा जाता है, लिखा जाता है, लेकिन वास्तव में जगत गुरु तो भगवान ही है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। जगत गुरु तो भगवान है, सारे जगत के गुरु हैं और उन्हीं से सारा ज्ञान विज्ञान प्रकाशित हुआ। तो ये गुरु तत्व की महिमा है। इसके बाद प्रसंग आता है कि नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनि सत्संग करने के लिए एकत्रित हुए और उन मुनियों ने, उन 88,000 मुनियों में जो शौनक जी हैं, उन 88,000 मुनियों के मुखिया हैं, उन्होंने सूत जी से प्रश्न किया। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। भगवान की कथा का रसास्वादन करने में कुशल श्री शौनक जी ने सूत जी से पूछा। क्या पूछा? प्रश्न किया। बिना प्रश्न किए, बिना पूछे तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और नियम भी है, बिना पूछे किसी को बताना भी नहीं चाहिए। ना पृष्टः कस्यचिन् ब्रूयान् न चान्यायेन पृक्षतः। जब तक कोई पूछे न तब तक उसको ज्ञान